स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बढ़िया से 6 बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आइए अब पैनल को, और पैनल के साथ लेकर आइए उनके टॉप कॉल्स का स्टिंग। हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर BHEL में मुझे लग रहा है काफी शानदार तेजी बनी थी पिछले हफ्ते। एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक कंटिन्यूएशन के संकेत है, एंड अपने RSI डेली पे 50 के ऊपर काफी अच्छी तरह यहाँ पर रिलेटिवली ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे लग रहा है और थोड़ी सी एक्सटेंशन होनी बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं BHEL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 418 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम का पहला टारगेट होगा 432 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 440 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं BHEL के फ्यूचर्स में। परफेक्ट है, ये आज के सारे ट्रेडिंग आइडियाज हो गए। सचिन, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सोना कॉम्स में डेटा थोड़ा सा बेटर हो रहा है। 800 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बेस बन रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 794 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 815 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 845 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं सोना कॉम्स के फ्यूचर्स में। सोना कॉम्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। इसके बाद चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरू जी, यहाँ पर KEI में मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एंड 5800 के आसपास का हर्डल वापस इसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर 5800 का ही जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। 104 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन होता भी है तो 92 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 80 पर लगाना है। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि लगभग अराउंड 165 से लेके 210 तक की तेजी बने। तो खरीदारी करनी है KEI के 5800 के कॉल ऑप्शन में। ओके, KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको कॉल लेनी है। सचिन जी की पिक हो गया। एक बार ऑटोज में मारुति सुजुकी लेकर आइए। अब ये भी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर, हालांकि अगर पीयर से कंपेयर करें मारुति सुजुकी ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। सचिन जी, महिंद्रा जहाँ एक महीने में 8% के रिटर्न दिए हैं, मारुति सुजुकी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब क्या ये भी काउंटर वैसा रिटर्न दे सकता है क्या? चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन? श्रेया, चार्ट्स पे तो फिलहाल कंसोलिडेशन मोड प्रोग्रेसिंग है, एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा था, लगभग अराउंड 13,800 के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग अराउंड 14,000 के आसपास है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी बड़ी रिलीफ रैली बन सकती है। तो डेफिनेटली इसे अपने बाइंग के रेडार पे रखे, बट ट्रिगर मुझे लग रहा है 14,040 के ब्रेकआउट के बाद ही होगा। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो पोजीशन नहीं लेनी है, बट ऑन अ ब्रेकआउट एक कंडीशनल बाय होगा 14,040 के ऊपर। लगभग अराउंड 14,400 तक की एक इमीडिएट मूव बन सकती है। ओके, मीनवाइल एक मिनट लेते हैं। हमारे साथ अगले शो में मानस जी, राजेश जी और अरुण जी कंटिन्यू करेंगे। सनी जी, गाबा सर, आशीष जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो में लौट रहे हैं 10 कदम ट्रेड्स में।